अब आपको दिखाते हैं उससे बड़ा आज तक का एक बहुत बड़ा खुलासा। टारगेट किलिंग पर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश। पहली बार कैमरे पर वो शख्स जिसके आधार पर पाकिस्तान ने लगाया आरोप, जिसे दुबई में बैठा रॉ एजेंट बता रहा था पाकिस्तान, वो निकला कारोबारी। क्या दुबई में भारतीय कारोबारी के पाकिस्तानी स्टाफ ने की साजिश? पाकिस्तान में टारगेट किलिंग पर आज तक का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि सियालकोट में शाहिद लतीफ और रावलकोट में मोहम्मद रियाज की हत्याएं भारतीय एजेंट्स ने की। पाकिस्तान ने यह दावा दुबई में भारतीय व्यापारी अशोक कुमार आनंद को रॉ एजेंट बताकर किया, लेकिन आज तक से बातचीत करके अशोक कुमार आनंद ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। अशोक कुमार आनंद ने बताया कि उन्हें डीबी से पता चला कि पाकिस्तान ने उनके आधार पर भारत में टारगेट किलिंग करवाने का आरोप लगाया, लेकिन वो एक व्यापारी हैं, वो इस आरोप से दुखी हैं। मैं पाकिस्तान में किसी को जानता नहीं हूं, मेरा नाम कैसे आया मुझे ये पता नहीं है, ये बताया है भारतीय व्यापारी ने। उन्होंने कहा कि मैं रॉ एजेंट नहीं हूं। आज तक से बातचीत में व्यापारी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरा नाम कैसे आया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अशोक कुमार आनंद का नाम लेकर भारत पर टारगेट किलिंग का आरोप लगाया और इसी आधार पर ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने रिपोर्ट छाप दी, लेकिन पाकिस्तान के झूठ की खुल गई है पोल। पासपोर्ट आपका ही है अशोक जी, इसको ठीक से देख लीजिए। जी सर, ये आपका ही पासपोर्ट है। अब इस पासपोर्ट के बारे में आपको रॉ के हैंडलर्स बताया गया है। कैसे जानकारी मिली, क्या जानकारी मिली और पाकिस्तान ने आप पर क्या आरोप लगाया? सर, मुझे एक्चुअली कोई आइडिया नहीं है इसका। मैं जब ये दुबई में बैठा था, मैं अपने ऑफिस में बैठा था, जस्ट मुझे कोई लोकल मेरा दोस्त लोग और बाकी इंडिया से भी कोई कॉल किए कि भाई आपका नाम कुछ टीवी पे आ रहा है, कुछ इस तरह का कुछ है। तो मैं बोला मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं कुछ जानता नहीं है किसी को भी। हाँ, बाकी वो तो ऐसे अफवाह है, कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं है और मेरा कोई जानकारी नहीं है, ना ही कोई। क्या लगाया आपके ऊपर? आरोप ये लगाया कि मैं रॉ का पेडलर हूँ, मैं ये काम किया हूँ, वहाँ पे कोई कत्ल हुआ है तो कत्लों में मेरा हाथ है। तो मैं तो जानता तक नहीं है, मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ वहाँ पे, ना ही कोई इधर कोई किसी को जानता हूँ। मैं बिजनेसमैन हूँ दुबई में, मैं अपना काम करता हूँ, काम धंधे पे रहता हूँ। तो बस मुझे अचानक से फोन आ गया किसी से, बस कोई लोग मेरे को शेयर किया, भला ऐसा हुआ वैसा हुआ, बस इतना ही जानता हूँ मैं। बस ये गलत है, मेरे साथ में हुआ गलत है और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ और मुझे जबरदस्ती का ये थ्रेट आया जैसा होगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। अच्छा, नहीं, जब आपको कॉल आया पाकिस्तान में, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उस वक्त आप दुबई में थे? जी सर, मैं दुबई में था उस वक्त। और जो टीवी में किसी ने देखा, मेरा दोस्त लोग कहीं बॉम्बे से कहीं से मुझे कॉल किया कि भाई आप ठीक हो? मैं बोला ठीक हूँ। तो बोला मुझे कुछ खबर भी नहीं है, मैं बोला ये सब चीज का, तो ये सब बना कहानी है, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। और पाकिस्तान ने फिर आपने देखा टीवी में या सोशल मीडिया में कि आपका ये पासपोर्ट बकायदा अशोक कुमार आनंद का रिलीज किया और पाकिस्तान के अधिकारी कह रहे हैं कि आपने वहां फंडिंग की और दो जो हमारे भारत से वांटेड आतंकी थे वो तो उनको अपना नागरिक बता रहा है, उनका मर्डर हो गया। आपने ये पूरा क्लिप देखा? जी सर, मैंने देखा है क्लिप, देखा टीवी पे देखा, ऐसे ही मतलब किसी दोस्त ने मेरे को क्लिप भेजा, उसमें देखा। मैं तो ये सब चीज में नहीं पढ़ता हूँ कभी, मुझे आइडिया नहीं था। तो मुझे बताया गया कुछ फंडिंग किया गया, तो फंडिंग तो ऐसा कोई नहीं, हमने तो कोई चीज को नहीं किया। हाँ, लेकिन मेरा स्टाफ रहता था, कोई आपको तो पता है दुबई के अंदर हर मुल्क का स्टाफ साथ में होता है। ऐसा नहीं कि वो इंडियन है हमारा नहीं जमता है या पाकिस्तानी के साथ नहीं जमता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब वहाँ पे एक ही जैसा कानून है सबके लिए। तो हमारा स्टाफ था पहले, उसने कभी कुछ क्या किया मुझे तो उसका आइडिया कोई नहीं है। वो पहले मेरा स्टाफ था। क्या नाम था? वो मोहम्मद अली सफीर ऐसा नाम से जानते थे उसको, बस, इससे ज्यादा तो कोई नहीं जानता सर मैं। कभी आपके यहाँ पे वो काम करता था? वो पहले हमारा एक इंटरनेट कैफे था, तो उसके अंदर काम करता था, सब कुछ वही संभालता था। फिर वो क्या करता था मुझे कुछ आइडिया नहीं है उसका ना, तो उसके यहाँ बहुत सारे लोग बैठते थे दुकानों में,
फिर बस कभी इधर हमारे ऑफिस में भी आता था, कुछ काम काज होगा, तो बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं जानता हूँ मैं उसको। तो क्या उसको पाकिस्तान ने पकड़ के तब ये आप पे एलिगेशन लगा दिया? जी, उसको एक्चुअली पाकिस्तान ने पकड़े, तो बाद में तो उसको देखा होगा कि स्पॉन्सर कौन है दुबई के अंदर, तो वो चीज़ को लेके ये लोगों ने बस इतना बड़ा हाईलाइट करके सब क्लिक कराया, तो इससे मेरे को बस तकलीफ है, क्योंकि मेरा नाम पकड़ का स्पॉइल और बदनाम हो रहा है उधर। आइए सीधे अरविंद ओझा हमारी संवाददाता के पास लिए चलते हैं, जिन्होंने इस व्यापारी अशोक कुमार आनंद से बात भी की। अरविंद, समझाइए कैसे इस बात को हम समझें कि पाकिस्तान का ये आरोप क्या है और कैसे उसकी पोल खुल रही है। देखिए सही, सबसे पहले सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान में जो इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी हैं, बीते 2 सालों में वो चुन चुन कर मारे गए। चाहे पठानकोट एयरबेस 2016 में जो पठानकोट एयरबेस पर अटैक हुआ था, उसका मास्टरमाइंड था शाहिद लतीफ, उसको पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। पाक अधिकृत कश्मीर में लश्कर का टेररिस्ट था रियाज अहमद, जो लगातार पाकिस्तान में निर्दोष लोगों की टारगेट किलिंग करा रहा था, उसको अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। लगातार सिलसिलेवार तरीके से पाकिस्तान में आतंकी मारे जा रहे हैं। अब पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI की वहां बहुत किरकिरी हो रही है, तो ऐसे में वहां के लोगों को जवाब देना पाकिस्तान आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में विकल्प क्या बचता है? विकल्प बचता है कि भारत पर आरोप लगा दो, और इसी के तहत अशोक कुमार आनंद का बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लिया गया, इनका पासपोर्ट रिलीज किया गया और ये बताया गया कि दुबई में बैठकर ये लगातार टारगेट किलिंग करा रहे हैं। जबकि अशोक आनंद की बात आपने सुनी, हकीकत यह है कि पाकिस्तान में लगातार आतंकी मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान ने आतंकी तंजीमों को पाला पोसा, वो आपस में लड़ मर के मर रहे। आरोप वो भारत पर लगाते हैं कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ लगातार वहां पर टारगेट किलिंग करवा रही है। सही, ठीक है अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए और बातें हम आपसे यहां पर समझेंगे। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।